अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जॉब लेकर आया हूँ, जो कि पंजाब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की ही जॉब है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वेबसाइट का जो है वो रेगुलरली विज़िट किया करें। आपके लिए बहुत सारी जॉबें मैं लेकर आता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। इंटरफेस ये मेरी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको हर किस्म की जॉब मिल जाएगी। अगर आपको चैनल के थ्रू जो है वो नहीं मिल पा रही मेरे चैनल के थ्रू, तो आपको लाजमी मेरी वेबसाइट पर हर किस्म की जॉब आपको मिल जाएगी। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, प्राइवेट, गवर्नमेंट, पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ के लिए, हर किस्म की, स्टूडेंट के लिए हर किस्म की जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट का लाजमी विज़िट किया करें डेली। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब आपके लिए वेट कर रही होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वैकेंसी की तरफ। वैकेंसी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वैकेंसी है, ये पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से एक वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी क्या है, पूरी डिटेल में इसकी जो है वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपनी वेबसाइट पर भी दे दूँगा। ठीक है, आप जो है वो पूरी डिटेल पढ़ भी सकते हैं ख़ुद भी, अगर आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो, या अगर आपको नहीं इंग्लिश समझ आती तो मैं आपको पूरी डिटेल उर्दू में समझा देता हूँ। ठीक है, इस ऐड की भी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं कि ये वैकेंसी क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। देखें, सबसे पहले है ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो SBCC। ठीक है, ये क्या है, टेक्निकल एसोसिएट, ग्रांट्स टेक्निकल एसोसिएट, ये वैकेंसी का नाम है। ठीक है, ये उनको चाहिए 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और दूसरी तरफ क्या चाहिए, यूथ कॉल 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एसोसिएट, ये 2 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, और इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। पहली जो वैकेंसी है 6 डिस्ट्रिक्ट में SBCC, वो जो है वैकेंसी मंथली सैलरी विल बी डिसाइडेड अपॉन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट। इन्होंने सैलरी यहाँ पर दोनों की मेंशन नहीं की हुई। जो है सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, या आपके पास जो स्किल है उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी आपकी सैलरी लगाएंगे। और दूसरी में भी इसी तरह उन्होंने कहा है कि मंथली सैलरी जो है वो इन्हीं बेसिस पर होगी, आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस की बेस पर। नीचे आते हैं, ये अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मेल या फीमेल के लिए, तो आई थिंक ये सभी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये उन्होंने URL यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको ये लिंक भी दे दूँगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन फॉर्म पर चले जाएंगे। ठीक है, NOC रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि जो पहले से किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो NOC जो है वो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो NOC रिक्वायर्ड है, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी सेक्टर में हैं, तो वो अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने ही डिपार्टमेंट से NOC लेंगे। ठीक है, और 2 पिक्चर्स और CV चाहिए होगी, जो लेटेस्ट CV आपने जो बनाई है अपडेटेड हो। ठीक है, और अटेस्टेड फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपकी, 2 जो पिक्चर होंगी ना वो अटेस्टेड होनी चाहिए। CNIC कॉपीज़ भी अटेस्टेड होनी चाहिए। डोमिसाइल जो है वो, डोमिसाइल एजुकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस लेटर, ये सब कुछ जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट क्या है जी, वेडनेसडे 11 जनवरी 2023 को ये आपका सबमिशन की लास्ट डेट है, उससे पहले आपने अप्लाई करना होगा। एज लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 40 ईयर्स की एज से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। 40 साल या 40 साल से कम उम्र वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नोट में इन्होंने क्या कहा है जी, एक्सपोजर टू वर्किंग विद डोनर एजेंसीज़ हेल्थ, ये कौन यानी कि आगे जो है जॉब होने के बाद आप जो है वो हेल्थ या किसी हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर या एजेंसीज़ के साथ जो है वो मतलब आपको उसी फील्ड में डाला जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपकी यही फील्ड होनी चाहिए। वो प्रेफर किसको करेंगे, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी किसी में हैं, उनके पास उसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को आगे प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आगे इसी फील्ड की जॉब होगी। ठीक है, ऑल पोजीशंस आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जी, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, परमानेंट उन्होंने कहा है कि विच विल बी एक्सटेंडेबल,
एक्सटेंड हो सकता है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो सेटिस्फाइड हैं, आपने उनको सेटिस्फाइड किया, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होकर परमानेंट हो सकते हैं आप। ये स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट जॉब फॉर्म ये है, या और आफ्टर 5 PM, यानी कि 5 बजे के बाद इनकम्प्लीट जॉब फॉर्म या 5 बजे के बाद सबमिट हुए हुए जॉब फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो कंसीडर नहीं करेंगे आपको। यानी कि शाम 5 बजे से पहले पहले जो है वो फॉर्म सबमिट करना होगा, और फॉर्म जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। पोजीशन टाइटल जो है वो किस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको बताया शुरू में 2 पोजीशन हमारे पास, ठीक है। तो दोनों में से कौन सी पोजीशन पे अप्लाई करें ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। और 1 एप्लीकेशन इज़ कंसीडर फॉर द 1 पोजीशन। आप अगर दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। एक एप्लीकेशन पर दोनों आप जो है वो पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे आते हैं जी, उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड इम्प्रॉपरली, इनकम्प्लीट एंड सबमिटेड बाय हैंड। आपने बाय हैंड सबमिट नहीं करना, यानी कि पोस्ट नहीं करना। ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ने दिया है वही सबमिट करना है, वही एक्सेप्टेबल है। ऑनलाइन जो है वो बाई पोस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ऑल अबव मेंशन पोजीशंस आर लाहौर बेस्ड बट रिक्वायर्ड फील्ड ट्रैवलिंग। लाहौर बेस्ड ये सारी पोजीशंस हैं, दोनों जो है उन्होंने दी हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़े लाहौर के आउटसाइड भी। अगर वो आपको देते हैं कोई रीजन, तो वहाँ पर भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यानी कि अगर वो आपको ले जाना चाहें तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सारे जो है वो राइट्स रिज़र्व करते हैं ये पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। वो जब चाहें ये सब कुछ कैंसिल कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, वो एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। विदाउट नोटिस वजह एडवर्टाइजमेंट किसी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। PPIF is an equal opportunity employer. Anybody who influence the selection process by any means shall be disqualified. Equal opportunity employs anybody, यानी कि वो सब के लिए बराबर होगी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अप एंड डाउन नहीं होगा, ठीक है। ये वैसे ही है, इसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, यानी कि कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर देखें इस वैकेंसी में भी उन्होंने यही कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनको रिसीव होती हैं तो वो जो है वो एक असेसमेंट टेस्ट जो है वो लेंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद भी वो असेसमेंट टेस्ट लेंगे, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स का जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे उनमें, क्योंकि अगर कंपटीशन हुआ तो उस असेसमेंट टेस्ट को पास करने वाले जो हैं वो इंटरव्यू की तरफ जा सकेंगे, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट में उन्होंने कहा है कि कोई TA यानी कि किसी किस्म के रिसर्च वगैरह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरव्यू का असेसमेंट वगैरह टेस्ट में किसी किस्म का कुछ नहीं होगा। ये जो है वो यानी कि डायरेक्ट है, यानी कि इसमें कोई भी किसी किस्म का जो है वो करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया। और ये थी पूरी वैकेंसी की डिटेल थी। तो आए चलते हैं दूसरे पोर्टल की तरफ कि कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैंने फॉर्म आपके लिए खोल कर रखा हुआ है। ये देखें यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ एक्चुअली शो हो रही हैं, फाइनेंस एसोसिएट्स भी उनको चाहिए, ठीक है। 2 वैकेंसियाँ ऊपर वाली हमने डिस्कस कर ली हैं। नीचे आएंगे, देखें 2 वैकेंसियाँ हैं और ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी है। देखते हैं ये तीसरी क्या है, ये फाइनेंस एसोसिएट्स, इसका ऐड भी दिया, ओके। इनको ये भी चाहिए, ये देखें मैं इसको अगर जूम करके दिखाता हूँ तो हम ये देखते हैं कि ये पोजीशन क्या है जी, ये है नूर कॉल 10 डिस्ट्रिक्ट में ये पोजीशन चाहिए। 1 पोजीशन है। यूथ कॉल 3 डिस्ट्रिक्ट 1 पोजीशन, ओके। जॉब अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंस एसोसिएट उनको चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन मास्टर बैचलर ई कॉमर्स में BSc फाइनेंस ACCA वगैरह उनको चाहिए, यानी कि ये हाई क्वालिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है। इसके लिए एक्सपीरियंस 1 साल का उनको चाहिए, ठीक है। मास्टर में 2 साल एक्सपीरियंस विद बैचलर डिग्री, रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह में। अप्लाई कैसे करना है, इसके रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन सेम ही है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। एज लिमिट भी उतनी है, इन्होंने सेम मांगा हुआ है, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है। और इसकी अप्लाई करने का लिए जो है वो यहाँ पर इन्होंने 1 मिनट देखने दें, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ओके। लेकिन बाहर अगर हम आएँ तो यहाँ पर तो 2 ही बटन है, मॉनिटरिंग एवल्यूशन टेक्निकल एसोसिएट। यहाँ पर तीसरा बटन नहीं दिया हुआ है। चलिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़कर देखते हैं, शायद आगे इन्होंने जो है वो तीसरी फील्ड का कुछ किया हुआ हो। और राइट, ओके। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने PDF में दिया हुआ है, ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके।
देखते हैं। मैं डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये हम्म, ये NTS के ही पोर्टल पर है, लेकिन ये ऑनलाइन इन्होंने नहीं दिया हुआ। ओके, क्या है जॉब फॉर्म? अच्छा, अच्छा ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर ये रिक्वायर्ड हैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ, नीचे आते हैं, इस फॉर्म को देखते हैं। प्लीज़ गिव डिटेल ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। नीचे आते हैं, इसमें कौन सी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, ओके। इफ़ यू हैव पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर वर्क एक्सपीरियंस, ओके ओके। योर सैलरी अदर एक्सपीरियंस, ओ राइट, ओके ओके। पोजीशन आपने मेंशन करनी है, ठीक है, मेंशन द पोजीशन नेम, मस्ट मेंशन द पोजीशन नेम, ठीक है। ये फॉर्म आपने फिल करके तीनों जॉब्स के लिए सेम होगा, ठीक है। हम वापस जाते हैं उसी अपने पोर्टल की तरफ। जी ये था। ड्यूली फील्ड एंड साइंड बाय जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट वेबसाइट। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है लिंक, मैं इसको भी, ये लिंक भी आपको दे दूँगा। यहाँ पर आपने ये फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। हाथों से फिल करना है, ड्यूली फील्ड, ठीक है, हाथ से फिल करना है आपने। यहाँ पर अपलोड कर देना है PDF इसका और सेंड कर देना उनको। बाई पोस्ट नहीं भेजना, ऑनलाइन ही सेंड करना है इनको, ठीक है। इस लिंक के ऊपर मैं ये लिंक भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये थी सारी रिक्वायरमेंट इस जॉब की। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरा ग्रुप है, मैं उसका जो है वो वेबसाइट में अपने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर का, तो आप मुझे वहाँ पर रब्ता करके मुझसे चैट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जो है वो डिटेल समझ आ जाए करे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।